आज हमारा टॉपिक है 3D टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2013 में, तो वहीं से आइडिया लेके ये करवा रहे हैं। दोबारा रिपीट तो नहीं होगा क्वेश्चन, बट अभी आपको इसमें ये समझना है कि कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़े तो हमें कितना पढ़ना और क्यों पढ़ना है, कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव कवर करने हैं। जो वो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और उसके मेरिट और डीमेरिट बताओ। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पूछ लिए, कैसे काम करती है, मेरिट और डिमेरिट। और अभी वैसे हमें क्या क्या कवर करना होता है भैया, होती क्या, उसकी एप्लीकेशन क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो वो 6-7 चीजें कवर करनी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। और मान के चलना होता है कि 15 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 15 नंबर से ज्यादा आपको मटेरियल तैयार नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ज्यादा मतलब अपना दिमाग फालतू के फैक्ट्स वगैरह से भी नहीं भरना है। तो ये हमारा पहला चालू हो गया कि 3D प्रिंटिंग होती क्या है। थ्री जो 3D प्रिंटिंग है वो भैया, उस चीज का नाम क्या है। सिंपल सी बात है, 3 डायमेंशनल बातें होने लग रही है। 3 डायमेंशनल बोले तो अपना एक जो नॉर्मल एक कॉपी का पेज प्रिंट निकलवाते हैं ना, वो 2D में है। और जब हम उसके ऊपर हाइट करना स्टार्ट कर देना, उसको 3D बोलेंगे। तो अब वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है कि आपका प्रिंटर है, पहले एक नीचे वाली लेयर बनाएगा, फिर दूसरी लेयर बनाएगा, फिर तीसरी लेयर बनाएगा, फाइनली एक स्टैचू टाइप का या कोई भी हमारा प्रोटोटाइप है वो बन के आ जाएगा। ठीक है। बहुत ज्यादा डिमांड में, बहुत अच्छी चल रही है, अभी 10 साल पुरानी ही टेक्नोलॉजी है, ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है भी नहीं, काम इस पे कई सालों से चल रहा था। ठीक है। तो इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब ऐड होती चली जाएगी चीजें, एक एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। ठीक है, वो चीज ध्यान रखना हमें। और आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कुछ स्टैचू है, कुछ भी बना लो आप, कोई नट बोल्ट है, कुछ भी बना लो। ठीक है। तो इसमें ज्यादा वो नहीं होता हमें, दुख दर्द और पीड़ा। तो ये तो हो गया हमारा कि है क्या ये। उसके बाद है इसकी एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, बीच में ना हम एक चीज रख सकते हैं कि इसकी स्टेप्स क्या है। तो स्टेप्स में क्या होगा, स, स्टेप्स में क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास ना पता होना चाहिए कि हमें किसका बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है। या तो हमारे पास कंप्यूटर में हमारा डिजाइन होगा, या फिर हम क्या करेंगे, उसको 3D स्कैनिंग कर लेंगे। 3D स्कैनिंग किया, अब वो का वो चीज अपना बन के आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप सबसे पहले जो हमारा प्रिंटर से स्कैप फोल्ड बनेगा। स्कैप फोल्ड बोले तो एक ढांचा, स्कैप फोल्ड। ठीक है, एक ढांचा बन गया। बाद उसके बाद क्या होगा, उस ढांचे को हम अपना जो भी हमारा मटेरियल है उससे भर लेंगे, और वो फिर लास्ट में अपना मेन प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ये चीज है। ठीक है। तो अब इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका यूज कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्मल सी चीज, आपको अपना दिमाग लगाना है, ये चीजें रटने की नहीं होती। आप इसका डिजाइन मतलब नॉर्मल है, आप खुद सोचो और बता दो। जो भी जहां पे भी चाहोगे ना, वहां पे ये यूज हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मिलिट्री में यूज हो सकता है भाई। कुछ भी हमें वेपन बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हेल्थ केयर में यूज हो सकता है, हाँ हो पाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, आप जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी ना, उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है ना, आगे बोले तो इसका अनलिमिटेड पोटेंशियल, कुछ भी कर सकती है। तो आपको खुद का अपना दिमाग खोलना है कि हम इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये बताओ, एरोस्पेस में यूज कर पाएंगे, मतलब इसरो वगैरह इसको यूज कर सकती है, हाँ भाई बिल्कुल कर सकती है। तो ये पेज पढ़ो या ना पढ़ो आपकी मर्जी है, बट आप अपना दिमाग जरूर खोल के रखना है। तो कैड मॉडल होता है, उससे आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। तो इस पे ज्यादा बात करनी नहीं है, आपको खुद का दिमाग लगाना है। जस्ट एक बार पढ़ लेना, पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। ठीक। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज सोचो। एक तो ना आप इसको ना टेक्नोलॉजी को आराम से मतलब नॉर्मल सोच के देखो, मतलब मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, अपने दिमाग में सोच के देखो कि 3D जो प्रिंटिंग, उसके एडवांटेज क्या रहने वाली। आप कुछ भी छाप लो यार। आपको पहले एक मूर्ति बनानी थी तो क्या होता है, एक मूर्तिकार क्राफ्ट्समैन के पास जाना पड़ता। अब क्या आप घर बैठे बना सकते हो। अच्छा, मेरे को डोरीमोन चाहिए, डोरीमोन बना दिया। मेरे को कुछ छोटू चाहिए, वो छोटू बना दिया। कुछ भी बोतल चाहिए, बोतल बना लो। कुछ भी चाहो वो बना सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपके पास 3D प्रिंटर होना चाहिए। तो
नॉर्मल सी चीज है। अभी फॉर एग्जांपल ईज टू एक्सेस है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आजकल तो क्या हो गया कि बड़े बड़े शहरों में 3D प्रिंटर है। आप अगर अपना कुछ काम करवाना चाहो कुछ, तो आप वहां पे जाके एक टाइप से आवरली रेंट या मंथली रेंट या डेली रेंट कुछ भी करके आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, एक तो एक्सेस आसान हो रही है, दूसरा क्या है, एडवांस हेल्थ केयर, मतलब इसमें बायो प्रिंटिंग है। ये जो नाम है ना, ये ध्यान रखना, ये कभी भी आ सकता है। बायो प्रिंटिंग क्या है कि आप ऐसे प्रिंटर का यूज करके अपना ऑर्गन वगैरह बनाना, ऑर्गन वगैरह का जो ऑर्गन बना लेने, तो उससे क्या होगा कि आपको ऑर्गन डोनेशन वगैरह की वेट नहीं करनी पड़ेगी, आपको ब्लड ग्रुप या डीएनए मैचिंग वगैरह की वेट नहीं, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि आप क्या करोगे, अपना ही मटेरियल लिया, उससे ही अपना ऑर्गन बनवा लिया, तो बॉडी भी उसको उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। बायो प्रिंटिंग ध्यान रखना है, बस एक बार पढ़ लेना, फालतू कुछ नहीं है। सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है और उस चीज का फायदा नहीं है। जो चीज 2 मिनट में क्लियर हो जाए उसके लिए 10 मिनट की वीडियो देखना कोई समझदारी वाला काम नहीं है। अगर ऑफिसर बनना है तो समझदार होना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। क्यों हो गया, क्योंकि भैया वेस्ट नहीं है। वेस्ट तो ये कुछ कर ही नहीं रहा ना। एक कोई भी एक प्रोटोटाइप बनाना है, बस ऐसा प्रोटोटाइप बनेगा, उसके अलावा कोई भी वेस्टेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों है भैया, आपका टाइम बच रहा है और प्रोडक्ट वगैरह वेस्ट नहीं हो रहा, इसलिए। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होने के, बट ये मान के चलो आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप जितने चाहो उतने प्रोटोटाइप बना लो, जितना जल्दी चाहो। आपका मन करा तो ये डिजाइन बना लिया, आपका मन किया तो ये डिजाइन बना लिया, जो आपका मन कर रहा है वो बना लो। आपको क्या करना है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर या डिजाइन, मतलब कैड, अभी हमने पढ़ा था ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये मॉडल यूज करना है और जो आपका मन करे वो बना लो, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो प्रोटोटाइप बहुत जल्दी कर देता है। डिजाइन और प्रोडक्शन भी इसी चीज के ऊपर है कि आप प्रोटोटाइप बना लिया, जिसमें आपको 6 महीने लग जाते किसी और प्रोटोटाइप बनाने में, मतलब कन्वेंशनल मेथड से, इसमें आप क्या करोगे, 10 मिनट में उसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद है भैया स्ट्रॉन्ग और लाइट वे, मतलब जो मटेरियल यूज करो उसके हिसाब से आपकी चीजें बन के हो जाएगी तैयार, ठीक है। आपने अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी चीज बनाई, मैंने यही मान लो कि मैंने एक ऐसे पाइप बना ली, ठीक है। अगर मैं इसको प्लास्टिक का यूज कर रहा हूँ मटेरियल, तो प्लास्टिक जितना वो हो जाएगा। अगर मैं इसमें स्टील यूज कर रहा हूँ तो स्टील यूज हो जाएगा। 100 से 150 मटेरियल है जो आज की डेट में हम यूज करने लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब भैया सिंपल और कोई भी कम्प्लेक्स शेप है, ऑब्जेक्ट है, उनको भी आराम से बना सकती है। अब फॉर एग्जांपल मेरा कुछ भी मन करे है, इस टाइप का कुछ भी मेरे को स्कैफोल्ड चाहिए या कुछ भी मॉडल चाहिए, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत है, ये इसकी क्या है भैया, अपनी एडवांटेज है। दिमाग खोल के रखना, याद सारी नहीं करनी होती। याद करने बैठ गए तो कभी भी मतलब अपना सिलेबस याद नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा सिलेबस है, कभी भी पूरा भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एक बेसिक इंसाइट, बेसिक अपनी नॉलेज डेवलप करनी होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि भैया कभी कभी डिजाइन इनएक्यूरेट हो जाता है। आज तक हमारी मतलब मशीन डेवलप होने लग रही है, इतनी अच्छी मशीन डेवलप नहीं हो रही है जो कि बिल्कुल ही एरर फ्री हो। ये है कि कभी कभार कहीं छोटी मोटी गलती हो सकती है। कॉपीराइट इशू, कॉपीराइट इशू बोले तो कॉपीराइट क्या चीज है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर है ना, उसके लिए राइट है ये। वो क्या हो गया, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, और ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारी चीजें होती है। आईपीआर मान लिया आपने जो अपना दिमाग लगाया है ना, उसकी आपको मतलब राइट मिल रही है कि आप ही यूज कर सकते हो, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दिमाग लगा के एक जूते का डिजाइन तैयार कर दिया इस टाइप का, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जूते का डिजाइन तैयार कर दिया, मेरे को लग गए 1 साल 2 साल में मेरा जाके ये डिजाइन तैयार हुआ। क्या होगा, 3D प्रिंटिंग करके इसको, इसकी फेक कॉपी बना देनी है। नुकसान तो मेरा हो गया ना, जबकि ये मेरा कॉपीराइट था, मेरे को पैसे रॉयल्टी वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए था। बट क्या किया, फेकनेस होके और नकली वो बना के दिक्कत आ गई, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद है इसका जो अभी फिलहाल के लिए, अच्छा, इसका अभी के लिए ये स्मॉल साइज में बना सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दिया, पूरा पूरा वो कर दिया। इसका एक साइज है, उसी में बिल्ड कर पा रहा है। तो आपको जोड़ना पड़ता है बार बार, पहले एक प्रोडक्ट, पहले एक पार्ट निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर आप सारे पार्टों को जोड़ोगे, ये इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज है।
अब क्या हो गया, एक चीज हो रहा है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है ना, वो खत्म हो जानी है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खत्म हो जानी है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जानी है। ये आज की डे मतलब आज की डेट में बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। हाँ, लिमिटेड मटेरियल है, अभी बताया होगा 100 से 150 ही मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, सारे तो अभी यूज होना स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर क्या है कि आप ना घर बैठे बैठे AK-47 भी बना सकते हो। AK-47 भी बना सकते हो भाई। आप क्या करोगे, जस्ट उसकी एक बार DNA स्कैनिंग की, मटेरियल लगाया, बन गया। तो आप कोई भी डेडली वेपन है, डेंजरस वेपन है, वो बना सकते हो, ये भी बहुत गलत बात है, ठीक है। और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है और मटेरियल है, जो भी इसके 3D प्रिंटिंग की ना, एक्सपेंसिव है, सस्ती चीज नहीं है ये। अब भी करोड़ों में लाखों में आने लग रही है मशीन। तो आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक ये है कि ये स्लो स्पीड में है, ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंटर में कमांड दी और एकदम प्रिंट निकल के आ गया, नहीं भाई, इसको टाइम लगेगा। अ, दो दो तीन तीन चार चार दिन लग जाते हैं एक प्रोटोटाइप बनने में भी। और छोटा मोटा हो तो क्या पता 2 ही घंटे में तैयार हो जाए, बट टाइम लगता है, तो स्लो स्पीड भी एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद इंडिया की क्या प्रोग्रेस है भैया, इंडिया आज क्या करने लग रहा है इसमें। तो हमारी जो मेटी है ना, मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो उसने इस पे काम किया है, नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटिंग, जो 3D प्रिंटिंग वगैरह को हम इसके अंडर कवर करते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, पहली स्लाइड में बताया था, ध्यान रखना आप, ठीक है। उसने क्या बोला कि हम ना जो भी ग्लोबल मार्केट है ना, उसका 5% शेयर है वो खुद होल्ड करेंगे। मतलब हमें इतना काम करना है, 2030 तक हम अपना क्या करेंगे, इससे $1 बिलियन कमा लिया करेंगे, जीडीपी में इतना हिस्सा डलवाएंगे। 10 AM सेक्टर्स, AM बोले तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना देना है हमें। 1 लाख से भी ज्यादा मैन पावर डेवलप कर देनी है, और 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर देने हैं। 2030 तक की बात हो रही है, विजन लेके चलते हैं ना। 100 से ज्यादा स्टार्टअप, ओ 2025 तक की बात हो रही है, ठीक है, 2025 तक 100 से ज्यादा स्टार्टअप। कितना, 100 से ज्यादा स्टार्टअप। और हम अपना ही काम करना 50 से ज्यादा ये। देखो ये सारी चीजें याद नहीं होती ना, आपको याद करनी है, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, हम अपना स्टार्टअप वगैरह है उनको हेल्प करेंगे। देखो, कुछ चीजें हमें यहाँ से उठानी होती है। क्या उठाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें स्टार्टअप पे काम करना है, चाहे ये पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो, हर चीज यही बोलेगी कि स्टार्टअप पे अवेयरनेस फैलाएगी। फिर अपना इजी बनाएंगे चीजों को कि भैया लोग अडोप्ट कर पाए, जीडीपी में उसकी परसेंटेज बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट वगैरह है उसको डेवलप करेंगे। कुछ 5 7 बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपको हर क्वेश्चन में, हर पॉलिसी में घुसाने होते हैं। तो किसी दिन मैं आपको इस टाइप के 15 20 पॉइंट की लिस्ट बना के दूंगा। आपका जो मेंस आंसर राइटिंग हो, आपको बस उन्हीं पॉइंटों के अराउंड सोचना और वही लिख के आना है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट जैसे आ ही गया, अवेयरनेस फैलाएंगे। ये हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी के 10 15 20 पॉइंट ही होते हैं, कोई भी पॉलिसी उठा के देख लो, वही लिख के आने होते हैं। हाँ, ये फैक्ट एंड फिगर है, याद रह जाए तो ठीक है, ना याद रहे तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, याद रहेंगे थोड़ा इंप्रेसिव हो जाता है। और अगर रीसेंट टॉपिक मतलब रीसेंट टाइम पे अगर ये न्यूज वगैरह में है, तो आप याद रख भी लोगे अगर एक सीरियस कैंडिडेट हो तो, ठीक। उसके बाद आगे का वे फॉरवर्ड क्या है, आगे का वे फॉरवर्ड क्या है कि भैया बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकती है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और हर जगह यूज आ सकती है, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इमेजिंग, प्रोसेस वगैरह, हर जगह, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और सारे के सारे सेक्टर्स में, चाहे मिलिट्री हो, एरोस्पेस हो, फूड इंडस्ट्री हो, हर जगह इसका यूज किया जाए उतना ही बेटर है। और एक एक्सपर्ट की एपेक्स बॉडी बना दोगे, जो कि एक्सपर्ट वगैरह की होगी, जो इसका ध्यान रखेगी, बात खत्म। ये भी एक स्टैंडर्ड रिप्लाई है भैया। वे फॉरवर्ड में आपको क्या करके आना, हमेशा ही ऐसी चीजें रखनी है कि आज के टाइम पे थोड़े जगह पे है, इसको बड़ी जगह पे फैला देना है। दूसरा क्या होता है कि कोई ऐसी एक्सपर्ट बॉडी बना देनी है, एपेक्स बोर्ड टाइप का बना देना, जो हर चीज पे ध्यान रखेगा। ये चीजें होती है कुछ, हर पॉलिसी वगैरह में, हर वे फॉरवर्ड में होता है। आपको 150 200 वे फॉरवर्ड आते हैं, आप इतने रट लो, उनमें से ही दो चार इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए, दो चार इसमें अप्लाई कर दिए, दो चार इसमें अप्लाई कर दिए, आपका एक रटा रटाया टाइप का कंटेंट बन जाएगा, जो आपको वहां पे डिलीवर करके आना है, जो कि मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है आपका, मतलब ये एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज थी।
तो पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से पढ़ लेना। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट एक्सप्लेनिंग में नहीं कर रहा, क्योंकि आप आराम से समझ सकते हो इस चीज़ को। जितना समझाना था उतना उससे ज़्यादा समझा दिया है। अब जस्ट ये है कि आपको अगर अपना वो दिल पूरा वो सेटिस्फेक्शन चाहिए तो एक बार नज़र डाल लेना, मोर देन सफिशिएंट है। बट कहने की बात ये है कि मतलब एक होता है ना कि मछली पकड़ना मत सिखाओ, ओ मतलब मछली पकड़ के मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो। तो मेरा काम यही है कि आपको मैं मछली पकड़ना सिखाऊं, ना कि मछली पकड़ के दूं। ठीक है, तो इस वाले जो टॉपिक था या जो भी चीज है, हर उससे ये सीखो कि हम भैया आगे इन फ्यूचर ब्रॉड वे में कैसे अप्रोच करना अपना एग्जाम। ठीक है, आपको इससे पता चला होगा कि वे फॉरवर्ड में हमेशा क्या चीजें आती है या पॉलिसी में क्या चीजें आती है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई ऐसी ऐसी चीज है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये चीजें तो घुसा ही देनी है। ठीक है, इस हिसाब से। तो ये अपना अगली स्लाइड में ये क्वेश्चन है जो पिछले साल आया था, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको आई बटन में मिल जाएगी चीजें। तो टेलीग्राम वगैरह पे इसकी पीडीएफ है। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।